एक दिन एक आदमी राजू गलती से पहुंच गया बौनों के द्वीप पर। उसे पूरी तरह से रस्सियों में बांध दिया गया था, यहां तक कि उसके 35 इंच के जूते तक में ताले लगा दिए गए थे। अचानक राजू जोर से चिल्लाया, रस्सियां टूट गईं और लकड़ी का ढांचा भी उखड़ गया। राजू उठा और सोचने लगा, मैं सपना तो नहीं देख रहा। उसी वक्त एक बौना सेनापति घोड़े पर सवार होकर आया और भाले से वार करने लगा। कुछ सैनिकों ने हुक फेंका और राजू की मोटी पीठ में फंसा दिया और जोर से खींचा। राजू बैलेंस नहीं बना पाया और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, फिर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसे एक गाड़ी पर बांध दिया गया था और धीरे धीरे बौनों के नगर में ले जाया जा रहा था। अगले दिन उसे खेत में ले जाया गया, जहां उससे हल चलवाया गया जैसे कोई बैल हो। तभी अचानक खबर आई, राजमहल पर दुश्मन देश के असैसिन ने हमला कर दिया है। सेनापति तुरंत राजू को मोड़कर राजमहल की ओर ले गया। राजू अपने भारी कदमों से दौड़ पड़ा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सेनापति बोला, राजू लेट जाओ, मैं खुद जाकर राजकुमारी को बचाता हूं। और बाकी सैनिकों को मना कर दिया कि कोई मदद न करे। लेकिन एक समझदार बौना मोंटी जानता था कि सेनापति सिर्फ शेख ही बघार रहा है, इसलिए उसने चुपचाप राजू की बेड़ियां खोल दी और कहा, भाई तू ही बचा सकता है। राजू तुरंत पहुंच गया, दोनों कातिलों को उठाया और मछली के तालाब में फेंक दिया। राजकुमारी बच गई और राजू का दिल से धन्यवाद किया। लेकिन अब भी राजा खुद जलते हुए महल में फंसा था। राजू वहां भी दौड़ा, राजा को निकालने के लिए हाथ डाला, लेकिन जलती आग से उसका हाथ जल गया। जल्दी में उसने अपना विशाल अंडरवियर उतारा और फिर क्या, एक पीली धार सीधी आग पर जा गिरी। कुछ ही पलों में आग पूरी तरह बुझ गई। तभी आया सेनापति। राजू ने पीछे मुड़कर देखा और वो बचा हुआ पानी सीधा सेनापति के चेहरे पर जा गिरा।